हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू द चैनल। अब आप लोगों का हम देखते हैं यू वर्सेस देम में करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर क्या चल रही है। टोटली लव रीडिंग है ये। आप मैरिड है, अनमैरिड है, रिलेशनशिप में है, जैसे भी किसी सिचुएशन में है, अगर आपके पर्सन है, ठीक है, आपका कोई पार्टनर है, तो ये रीडिंग आपके लिए और उनके लिए बिल्कुल देखी जाएगी। आप देख सकते हैं इसको। अगर आप बिल्कुल ही सिंगल है, आपको नहीं पता है, आपके कोई पार्टनर नहीं है, आपके पार्टनर इस दुनिया में ही नहीं है, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम मेरे पार्टनर तो इस दुनिया में ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो फिर ये वीडियो आप मत देखो, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, या किसी की हस्बैंड या वाइफ है, मैरिज है। तो कैप्रिकॉन्स, चलिए शुरू करते हैं यू वर्सेस देम में। यू वर्सेस देम की एनर्जीज निकालते हैं आज आपके लिए। आप और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट इमोशंस आपके लिए क्या चल रहे हैं। सो पहले आपके कार्ड्स देखते हैं। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज क्या चल रही है उनके पार्टनर के लिए, क्या सोच रहे हैं वो अपने पार्टनर के लिए करेंटली। ओके, कैप्रिकॉन्स अपने पार्टनर के लिए करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी। थैंक यू। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है टू ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, जजमेंट आया है उसके पहले, जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब आपके पर्सन की एनर्जीज फटाफट निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सूट्स, पेज ऑफ। ओके ओके, मैं समझ गई हूँ। तो आपकी एनर्जीज पहले ये है कि आप अभी इंडिसाइसिव अप्रोच रख रहे हैं। एक हो सकता है आपके पास दो ऑप्शंस हो, या फिर हो सकता है आपको लगता है कि आपके पर्सन के पास दो ऑप्शंस हो। कहीं ना कहीं आपको चीटिंग, बेट्रियल, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। इस समय आपको ऐसी एनर्जीज आ रही है। आपको श्योरिटी नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग स्टेट में आपका माइंडसेट अभी हो रखा है। एंड यहाँ पर आप एक जजमेंट कॉल नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जीज के साथ जजमेंट आया है। तो आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप एक एक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या चाहिए। क्या मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ में जो होगा वो अच्छा ही होगा, या फिर मुझे वेट करना चाहिए, इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए। और यहाँ पर एक दोनों साइड से आपको लगता है, चाहे आप इस साइड हैं चाहे आप उस साइड हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर मैं जो भी फैसला लूँ वो मेरे हित पे हो, मेरे मेरे अच्छे के लिए हो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चांसेस लगते हैं कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज दिखा रही है कि यहाँ पर मुझे कमिटमेंट, एक मैरिज मिलेगी ही मिलेगी। अगर ऑलरेडी मिल चुकी है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन का जो ध्यान है वो भटक रहा है, आपकी तरफ फोकस नहीं है। जिस तरीके का फोकस आप चाहते हो, जिस तरीके का उनके तरफ आप लगाव है, अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके का आप उनसे एक डिसीजन चाहते हो, वो आपको मिल नहीं रहा है। कहीं हद तक आपको लगता है जो ये पर्सन आपको एक मैरिज की बातें करते थे, कमिटमेंट की बात करते थे, कि आपके साथ एक अच्छा स्टेबल रिश्ता चाहते थे, कहीं ना कहीं अब ये चीज़ आपको लगता है कि इनकी साइड से हटती हुई दिख रही है। समवेयर यू थिंक दैट इनकी तरफ ऑप्शंस बहुत हैं और लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान है इनका। आपको लगता है कि इनके पास और ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं, या फिर आपके अलावा इनके पास और भी चीज़ें हैं जिन पे इनको ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आप सोच सोच के अपसेट होते हैं कि शायद इनका ध्यान कहीं और लग चुका है, शायद ये उतना आपके लिए सीरियस नहीं है। तो आप इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हैं। आपको लगता है कि इनकी लाइफ में और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इनका ध्यान आपकी तरफ, एक कमिटमेंट की तरफ, एक रिलेशनशिप की तरफ नहीं है। हो सकता है दोस्ती थी पहले, इस रिश्ते से पहले एक बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है, कमिटमेंट वाली एनर्जीज दिख रही है। बट अफसोस यहाँ पर लग रहा है कि अब आपको लगता है कि जो एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जीज थी, एक फोकस वाली एनर्जीज थी, मैरिज वाली एनर्जीज थी, वो जाती भी यहाँ से दिख रही है। एंड समवेयर यू थिंक आपके पर्सन के पास शायद और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और भी बहुत सब चीज़ें हैं जहाँ पर उनका ध्यान है। तो कहीं ना कहीं आप सैड हो रहे हो, ओवर थिंकिंग आपके आपके माइंड में चलती जा रही है, ओवर थिंकिंग। आपको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं है, बट समय अपनी लाइफ में आप एक नया अप्रोच भी लेना चाहते हो, अपनी लाइफ में भी फोकस रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप एक बैलेंस सिचुएशन रखो, अपने फाइनेंसेस, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने बिजनेसेस, अपने और चीज़ों में ध्यान रखूँ, ना कि इन चीज़ों को लेके स्ट्रेसफुल रहूँ। हो सकता है आप काफ़ी समय से इन चीज़ों में स्ट्रेसफुल रहे हों, बट अब आपका मन करता है कि मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ, अपने पैसों को कैसे इंप्रूव करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ। एंड समवेयर आप लेट गो कर रहे हो, इवन इफ अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड है, आप लेट गो कर रहे हो। आप चाहते हो कि जस्टिस आपके फेवर में हो, जस्टिस आपकी साइड में हो, एंड यहाँ पर आपके लिए सब चीज़ें अच्छी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, एंड यहाँ पर सब चीज़ें सही हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पे सैडनेस ही मिली जा रही है, क्योंकि
क्योंकि ये कमिटमेंट एक एक स्टेबिलिटी या फिर एक करेक्ट आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है, जिस वजह से आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं इस पर्सन को लेके। येस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है 10 ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर हो सकता है एक बैरियर है, जैसे अगर यहाँ पर कोई बैरियर एज एन पैसों का बैरियर हो सकता है, यहाँ पर जगहों का बैरियर हो सकता है कि आप डिफरेंट प्लेस में रहते हैं, आपके पर्सन डिफरेंट प्लेस में रहते हैं, या कोई कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है जहाँ पर अब आपको लगता है कि शायद यहाँ पर आपके पर्सन डगमगा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि पता नहीं यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो इस पर्सन से मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फोकस्ड एनर्जीज नहीं दिख रही है। समवेयर आप चाहते हैं कि डेस्टिनी या फिर डिवाइन यहाँ पर कोई रोल करे एंड यहाँ पर आपको एक कंप्लीशन मिले, एक अंडरस्टैंडिंग मिले, और यहाँ पर आप एक डिसाइड कर पाएँ कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। इनडिसाइसिव राह पर है, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है। समवेयर आपकी एनर्जी से ट्रैवलिंग की, या फिर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। आपकी एनर्जीज यही है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, चाहे किसी से मिले, चाहे इस पर्सन से मिले, चाहे किसी और से मिले, बट आपको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। अब आपको लगता है कि शुरू में तो इस पर्सन ने मुझे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप एनर्जीज दिखाई है, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, मुझे मैरिज के कमिटमेंट दिए हैं, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो इस पर्सन की एनर्जी सी मुझे चेंज दिख रही है। तो राइट नाउ आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ फोकस नहीं है, बल्कि इनका और चीज़ों में ध्यान है आपकी तरफ, वो शायद कोई फ्यूचर चाहते भी नहीं है। लेट्स सी आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए करंटली क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी एंड टेल मी। कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी। लास्ट कार्ड, कैप्रिकॉन्स के पार्टनर कैप्रिकॉन्स के लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके ओके, सेम एनर्जीज आई है, शायद वो भी अपसेट हैं, बट लेट्स सी सम कार्ड्स क्या आया है एनर्जीज में। पहला कार्ड ये गिरा था, तो इसको ही हम देखते हैं। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, इनको लगता है कि आप इन्हीं पे ही फोकस्ड है, आपका ध्यान इसी पर्सन में है, आप इसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज निकल कर आई है। लेट मी डिस्प्ले द टावर मोमेंट। ओके ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको ये कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, अगर आपको लगता है कि शायद यहाँ पे 2 राह पे खड़े हैं हम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या करे क्या ना करे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है वो और ऑप्शंस को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, आपसे ही उनको एक लगाव है, प्यार है, इंटरेस्ट है। अब देखो, प्यार की एनर्जीज मुझे यहाँ डेफिनेटली शुरू के दौर पे या फिर करेंटली मुझे दिख रही है कि है, बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का मेजर फोकस अभी इस दोस्ती, यारी, इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज भी आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कैप्रिकॉन साइन एंड किंग ऑफ कप्स। तो येस, दे लाइक यू, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी मिले, कनेक्शन मिले, बट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है मेजर एक फैमिली, जहाँ आप सोचते हो कि यहाँ पे फैमिली मिले, मैरिज मिले, स्टेबिलिटी मिले, वहाँ इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, परेशानियाँ चल रही है, कह सकते हैं जैसे दिन रात इनके लाइफ में, इनके माइंड में बहुत स्ट्रगल है, जो ये आपको नहीं क्लैरिटी से बता पा रहे हैं। यहाँ पर एक टावर मोमेंट इस पर्सन की साइड से भी मुझे दिख रहा है। एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, हो सकता है मैरिज को लेके कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, या फिर ये पर्सन अब आपको क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं कि ये आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जैसे मैंने को शायद आपकी रीडिंग में पहले ही बताया था कि एक साइकिल जो है आप दोनों की एक रिलेशनशिप की कंप्लीट हो रही है, एंड मुझे यही इस वीक दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज में भी एक कंप्लीशन दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है, या एक रियलिटी चेक मिल चुका है कि अब यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, यहाँ पर एक मैरिज नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपका आया है फोकस्ड इन रिवर्स, मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड यहाँ पे आया है द टावर। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में एक दरार आ चुकी है, एंड यहाँ पर सब दिक्कतें, उलझने आ चुकी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हो, एंड अब आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन आ रहा है कि शायद अब यहाँ पे कोई मैरिज स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। देखो, अब आपको लगता होगा शुरू में तो मैं बहुत अच्छी बात कह रही हूँ, एंड एंड में ये क्या हो गया है।
हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ अनवांटेड या ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या लड़ाइयाँ अचानक से ही बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। उस जगह आप क्या सोच रहे हो कि कोई नहीं, यहाँ पे मैरिज हो सकती है, कोई बात नहीं, मैं इस पर्सन को हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इट्स ओके। ज़रा ज़रा सी बातों में थोड़ी ना हम ब्रेकअप कर लेंगे या ख़त्म कर देंगे इस रिश्ते को, नहीं। वहीं आपके पर्सन को क्या लगता है कि ज़रा सी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अगर हो गई तो ये रिलेशनशिप में एंडिंग ही है, ठीक है। आपके मन में, आपके दिल में विश्वास है, होप्स रहती हैं, आप गुड साइड को ज़्यादा देखते हैं। वहीं आपके पर्सन प्रैक्टिकल अप्रोच लेके थोड़े बैड साइड को ज़्यादा देखते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आप दोनों की थोड़ी बड़ी भी आर्ग्यूमेंट्स हुई है तो इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पर शायद रिश्ता नहीं चलने वाला है, इस रिश्ते को ख़त्म करना ही बेटर रहेगा। कह सकते हैं कि इस पर्सन को, हो सकता है आप लोगों के बीच में पहले भी ब्रेकअप की बातें हुई होंगी, सेपरेशन की बातें हुई होंगी, लेकिन तब इस पर्सन ने किसी और को ना देख के आपको ही अप्रोच करा है। बट इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने अप्रोच करा है शायद उसको यह भी रिग्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लगता है इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपसे एंड अपनी लाइफ में कुछ नए तरीक़ों को, न्यू आइडियाज़ को। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई 2 लोग हैं जिनमें ये अप्रोच रख रहे हैं, जिनकी तरफ ये जाना चाह रहे हैं। इनडिसाइसिव एनर्जीज हैं इनकी लव रिलेटेड में, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से तो आपकी तरफ भी अट्रैक्ट है, आपकी तरफ भी अटैच्ड हैं एंड मैं वहीं दूसरी साइड इनके इमोशनल साइड भी है। ये थोड़े से वल्नरेबल भी हो सकते हैं जब इनको गुस्सा आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस है, फायर साइन है, यहाँ पर अर्थ साइन है, वाटर साइन है, येस डेफिनेटली। एंड यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, वाटर साइंस की एनर्जीज है, फायर साइन की एनर्जीज यहाँ पे ज़्यादा है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ वेरी डन विद यू, क्योंकि टावर मोमेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत ही दिक्कत बताती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं अभी, देखते हैं क्या आता है। वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। द डेविल, आई टोल्ड यू। अच्छा, आप लोगों के बीच में एक कार्मिक डेट चल रहा है। वो कैसे? जैसे हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन जब आपका रिश्ता सही होने लगता हो, आप दोनों ही एफर्ट्स लगा रहे हो या बैलेंसिंग सिचुएशन लाना चाहते हो, वहीं आप दोनों के बीच में कार्मिक डेट्स फिर आ जाते होंगे। उसमें वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग जाती होंगी। आप अपने पर्सन के बिहेवियर को पसंद नहीं करते होंगे या फिर आपके पर्सन कुछ ऐसा बोल देते होंगे कि आपको लगता होगा कि अरे इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के शेडो सेल्फ पे काम कर रहे होंगे। हो सकता है आपके पर्सन के ऑप्शंस बहुत ओपन हो, है ना, आपके ऑप्शंस बहुत ओपन हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को रियलिटी दिखाने आए हो। कह सकते हैं एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। दैट सेज कि यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर गुड फॉर्च्यून के लिए आए थे। उनको लगता था कि यहाँ पर सब चीज़ें अच्छी हो सकती है, विक्ट्री एज अ विक्ट्री आपको देख रहे थे। यहाँ कह सकते हैं कि एज अ पब्लिक फिगर ये आपसे मिले हैं या आप कोई पब्लिक फिगर हो जो आप इनसे मिले हो एंड समवेयर आपसे कनेक्ट होके इनको लगता था कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो सकता है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें हो सकती है। अब देखते हैं 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई वांट टू डू अ वेरी शॉर्ट वीडियो टुडे बट लेट्स सी। ओके, एज आई सेड, जब यहाँ पर टीम वर्क की बात आती है, जब यहाँ पर बात आती है कि एक साथ एक डिसीजन लेना है या आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, तब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती होगी। हो सकता है इम्पेशेंट हो जाते होंगे यहाँ पर। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आपके पर्सन डिसऑर्गेनाइज्ड, ऐसे टाइप की एनर्जीज होगी, फ्रस्ट्रेशंस आ जाती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोचते तो आप हो कि हम साथ रहकर चलेंगे, एक साथ डिसीजंस लेंगे, अच्छे से चलेंगे एंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म हम मैरिज देखेंगे या कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हो सकता है कि इम्पेशेंट एनर्जीज आ जाती होंगी, बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं आ पा रही होंगी। एक तरीके से आप तो चाहते हो कोई बात नहीं, हो जाएगा, बट यहाँ पर डिसीजंस मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स।
10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समवेयर यहाँ पर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन आपके पर्सन को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई थिंक यू डोंट केयर कि यहाँ पे मनी है या नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, जो भी होगा, बट आई थिंक यहाँ पर आपकी जो पर्सन है वो आपसे इसलिए अट्रैक्टेड है क्योंकि आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप यहाँ पर रहते हैं इस पर्सन के साथ हमेशा ही, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को लगता है, जैसे कह सकते हैं इस पर्सन के अंदर या आपके अंदर जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा एनर्जीज, मूडीनेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपकी इंट्यूशंस आपको बोल रही है कि अपने दिल की सुनो, एंड समवेयर आपके पर्सन कह रहे हैं कि यहाँ पर जब स्टेबिलिटी होएगी नहीं मेरी साइड तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो समवेयर आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसेस को लेके, एंड यहाँ पर कोई फ्यूचर में ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई अच्छा, कुछ ये सोचते ही नहीं कि कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको लगता है कि यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ये पर्सन है, मुझे फैमिली दे सकते हैं, मुझे इस पर्सन से सिर्फ प्यार चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सब अच्छा हो वही बेटर रहेगा। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द टावर को क्लैरिफाई कर रहा है द जजमेंट, व्हिच सेज कि यहाँ पर इस कनेक्शन में जितनी भी यहाँ पर एज आई सेट की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एंड वही ये जजमेंट बता रहा है कि यहाँ पर एक न्यू फेज़ आप दोनों के रिलेशनशिप का होने वाला है, ठीक है। एक दूसरे को माफ़ करोगे, आगे बढ़ना है तो शायद आगे भी बढ़ सकते हो, बट इस कनेक्शन का एक न्यू बर्थ भी होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों ही अपने दिल की आवाज़ सुनोगे, कहीं ना कहीं आपका दिल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, एंड समवेयर यहाँ पर अवेकनिंग भी हो रही है आप दोनों के कनेक्शन की, आप दोनों के दिल की। हो सकता है अभी आप दोनों एक सेपरेशन में हो, बात ना करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच रखना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, चैलेंजेस को पीछे छोड़ के एक मैच्योरिटी, एक करियर पे फोकस रखना, एक मैच्योरिटी की तरफ, एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, या कह सकते हैं एक बिग रोल, अपना एक बिग आई साइट रख कर इस पर्सन, ये जो पर्सन है आपकी तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो नंबर हैं वो आए हैं 15, 6, 2, 10 एंड 22, 1 भी है यहाँ पर, एंड 1 एंड 5 भी है। जो साइंस हैं वो यहाँ पर पर्टिकुलरली फायर साइन है, अर्थ साइन है, कैप्रिकॉन्स है, लियो साइन है यहाँ पर, एंड ओके यहाँ पे प्लूटो की बहुत एनर्जीज पावरफुली आई है। सो आई सेड कि यहाँ पर कोल्ड एनर्जीज बहुत ज़्यादा है अभी स्ट्रॉन्ग, बट फ्यूचर में ये चीज़ ठीक हो सकती है, रिडीम हो सकती है, या कह सकते हैं कि दोबारा से शुरू हो सकता है, न्यू फेज इज स्टार्टिंग फॉर यू गाइज। देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, एक कार्ड बोल रहा है जो लास्ट कार्ड आया है, ठीक है। सो यहाँ पे शेडो सेल्फ पे जितना काम करना था, कार्मिक चैप्टर्स जितने सीखने थे वो आप दोनों सीख चुके हैं। अब एक नए तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत होती हुई अब दिख रही है, ठीक है। सो ये कुछ एनर्जीज आई है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, पसंद आई तो, एंड अगर आपको लाइव रीडिंग में आना है तो आप चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। डेफिनेटली लाइव रीडिंग होती है हफ्ते में 1 या 2 बार, इस हफ्ते नहीं हुई है बट नेक्स्ट हफ्ते ज़रूर होने वाली है, तो आप लोग लाइव रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। 30 एंड 60 लाइव, आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1000+ की कुछ होती है। ओके गाइज, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।